दोस्तों, ये अपना चैप्टर है लिविंग वर्ड और इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर सबसे पहले तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर पूरा हम लोगों ने देख लिया है और जो डाउट्स हैं उनको बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहला है क्वेश्चन हमारे पास कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट में तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये वाला ऑप्शन दोस्तों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देखिए बहुत सारे बेटा जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन यूनिसेलुलर एनिमल्स के केस में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है, ये दोनों सिनोनिमस टर्म होता है। तो इस वजह से ऐसा इन्होंने इस पर क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parent। तो बिल्कुल ये रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन विच फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज, इनमें से वो कौन सा फीचर है प्लांट स्पीसीज का फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जो फैमिली का करेक्टराइजेशन होता है ये डिपेंड करता है जो भी प्लांट्स हैं वो सब किस तरह से हम फैमिली में कैटेगराइज करेंगे, ये डिपेंड करता है उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। ऑप्शन इज सी यहाँ पर कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पर डिपेंड करता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चलती रहती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल डिवीजन आकर्स प्लांट में कंटिन्यूअसली होता है और एनिमल के केस में कुछ एक सर्टेन एज तक होता है। तो सेल डिवीजन जो प्लांट में होता है बेटा वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ये, और एनिमल्स की बात करेंगे तो ये एक सर्टेन एज तक ही चलता है बस। उसके बाद फिर आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है फंजाई में और फिलामेंटस एल्गी में, साथ ही साथ में प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में, ये सभी देखिए ईजिली लिख रहा है ना बेटा, ईजिली। जरा टर्म देखिएगा ईजिली, ये कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनका ईजी वे में जो मल्टीप्लिकेशन होता है इट इज़ ड्यू टू द, यहीं पर अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसका फ्रेगमेंटेशन का। ये फ्रेगमेंटेशन से बहुत अच्छे से डिवाइड कर जाते हैं और यहीं पर इनमें रीजनरेशन का भी होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन वाला पॉइंट भी इनमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 की बात अगर हम लोग करेंगे तो 97 में बेटा अपना पॉइंट आता है यहीं से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिवली अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। बेटा जो फोटो पीरियड होता है कि कितने समय तक का लाइट का उनके साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, लाइट का इंट्रैक्शन कितने समय तक हो रहा है, इन बातों पर डिपेंड करता है कि उनमें क्या कि सीजनल जो एक्टिविटी है रिप्रोडक्शन की वो कैसे चलेगी, चाहे वो प्लांट का केस हो चाहे एनिमल का हो। जो भी सीजन है हमारे पास बेटा वो भी इन्हीं फोटो पीरियड की वजह से ही चेंज होते रहते हैं, मतलब कितने टाइम तक लाइट मिल रही है इन सब पर डिपेंड करती है। 98 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। और बेटा इन पेयर्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर द कपलेट। हर एक उसको बोलते हैं हम लोग कपलेट, और एक जो ये वो होता है जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड होता है उसको की बोलते हैं। लिख रहा है ऑर्डर की बात करें तो ये बेटा ख़त्म होता है एल्स पर। जो ऑर्डर होता है ये ख़त्म होता है बेटा एल्स पर। और इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो ग्रोथ लिविंग का फीचर है, बिल्कुल फीचर है। देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अलग होती है और यूनिक फीचर की बात करें तो वो अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। सो द आंसर इज हियर ऑल ऑफ दीज।
सो आंसर इसका क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में देखिए जरा, लिख रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए फीचर की बात कर रहा है, तो फीचर यहाँ पर देखिए मतलब डिफाइनिंग फीचर की बात नहीं कर रहा है, फीचर तो बिल्कुल ये सभी लिविंग के फीचर हैं। हाँ, अगर इसमें डिफाइनिंग की बात करता तो हम बिल्कुल बोलते द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की जो एबिलिटी है ये डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो देखो लिख रहा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। देखो बेटा इन विट्रो हो गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इन विट्रो मतलब हो गया लैब में, और किसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है बेटा, लिविंग की ना, तो सो इन वीवो होता तो हम मान लेते। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, अंदर से मास का बढ़ना, ठीक है। अंदर से मास का खाली बढ़ना ये भी गलत भाई, साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर अंदर से बढ़ेगा। मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, इवेंट का परसीव करना जो भी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं और मेमोरी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इवेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। फिर इंक्रीज इन मास बाय इक्वलाइजेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली, ये तो फिर गलत है कि मटेरियल चाहे जहाँ बाहर भी डिपॉजिट होने लगे अंदर भी डिपॉजिट होने, बाहर कोई मटेरियल थोड़ा डिपॉजिट होता है लिविंग में। नाउ नेक्स्ट 10T नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग term is used to refer the number of varieties of plant and animals on the earth, so the option is the here। बायोडाइवर्सिटी से हम लोग इसको रेफर करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज हैं पूरी, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, चाहे एनिमल स्पीसीज हो, चाहे जो स्पीसीज हो। सो नाउ ICBN is the international code for botanical nomenclature, और यहीं पर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड, देखिए ये इंडियन गलत हो गया, सो दिस इज द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये ऑप्शन सही है। इस वाले में देखिए इंडियन है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये भी ऐसा गलत बात, और इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम ये भी नहीं सही है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक साइंटिफिक नाम होगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है कि एक साइंटिफिक नाम है जिसमें एक जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 104 में। सो द ऑप्शन इज सेकंड यहां पर सही हो गया। फिर इसके बाद हर्बेरियम की बात आ जाइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हर्बेरियम वो गार्डन है जहां पर मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, गलत बात। गार्डन वेयर हार्बेशियस प्लांट, गलत बात। ड्राई गार्डन, यस दिस इज हियर, दिस इज द ऑप्शन। बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइड पार्ट को हम लोग जैसे अधिकतर पेस्ट कर देते हैं, तो सो दिस इज द ड्राई गार्डन, नॉट द गार्डन वेयर हार्बेशियस प्लांट या मेडिसिनल प्लांट वाला गार्डन नहीं है। फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड में है। इसके बाद अगले नंबर पर आ जाइए बेटा, क्वेश्चन लिख रहा फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड इंफॉर्मेशन देता आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाम और स्पीसीज का किसी भी एरिया में जो हैं उनमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कैसे हम पहचानेंगे कौन सी हैं, तो ये क्या है, तो ये बेटा मैनुअल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन विच ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड कैन गिव कंप्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंपैटिबल कंप्लीट ऑफ एनी जीनस, या देखिए किसी भी जीनस या फैमिली कोई पर्टिकुलर टाइम पर है उसके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी भी जीनस या एक पर्टिकुलर जीनस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी जैसे एक पर्टिकुलर जीनस है उसके बारे में कौन बताएगा, तो उसके बारे में बेटा पर्टिकुलर जो होता है वो मोनोग्राफ होता है। Then which one of the following is taxonomical aid for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarity? Similarity और dissimilarity के बेसिस पर की होता है। फिर है the practical purpose of classification of living organism is to। प्रैक्टिकल पर्पस क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, तो प्रैक्टिकल पर्पस किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का ये है कि हम एक्सप्लेन कर सकें सबसे ज़्यादा कि किसी भी तरीके से कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो द ऑप्शन इज फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ
अननोन ऑर्गेनिज्म, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन जो है, यहां पर हम लोग टैक्सॉन की बात करें, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जिनको हम एक साथ अरेंज कर सकें, सो दिस इज द टैक्सॉन। टर्म सिस्टेमैटिक्स की बात करें तो सिस्टेमैटिक उस डाइवर्सिटी को रेफर करती है ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये टर्म सिस्टेमैटिक रेफर करती है। कीज जो होती हैं बेटा, ये एनालिटिकल होती हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। लिख रहा है ईच स्टेटमेंट की में, जो हर एक स्टेटमेंट होता है की में, उसको बेटा हम लोग लीड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब इसमें देखिए तो लिख रहा है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। ये गलत बात है। दोनों ग्रोथ हमने आपको बताया था, इंस्ट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो तरह की। प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, गलत बात, हमेशा कंटिन्यूस इनमें ग्रोथ होती रहती है। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं लगा दीजिएगा। अगले पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। जरा ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है म्यूजियम हैज द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। म्यूजियम में मतलब फोटोग्राफ नहीं होता है। म्यूजियम में हम लोग क्या रखते हैं बेटा, उसका फॉसिलाइज्ड पार्ट भी होता है, ड्राइड स्केलेटन भी होता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रेफरेंस के लिए सही है कि टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन सही है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है दैट कंटेन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, सही है। Which two points are known as the twin characteristic of the growth? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट हैं जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ के हैं? तो एक तो बेटा इंक्रीज इन द मास, मतलब वो बढ़ना ओवरऑल जिसको बोलते हैं ग्रोथ, एंड इंक्रीज इन द नंबर रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला गया। सो आंसर यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड, ये आंसर बेटा सही हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट देखिए दिया हुआ है कि टैक्सान एंड कैटेगरी आर द डिफरेंट थिंग्स, कि जो टैक्सान होती है और जो कैटेगरी है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है, टैक्सॉन रिलेटेड है, कैटेगरी अलग अलग तरीके की होती है। कैटेगरी शो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, एकदम सही है, और ये एक्सप्लेन भी सही कर रहा है बेटा इसको। सो द आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद अगले नंबर पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। नॉमेनक्लेचर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें करेक्ट है? तो जरा देखिए, जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक, एकदम सही बात है। साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड, ऑल ऑफ द अबव, यहां पर ये एकदम पूरा सही है। अगले नंबर पर आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हार्बेरियम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए लिख रहा है स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट एंड स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, सही है। हार्बेरियम शीट कंटेन इंफॉर्मेशन, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, कलेक्टर मतलब जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम। इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोन, एकदम सही बात। सो द आंसर इज द ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हार्बेरियम के लिए, ये पूरे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करे दे रहा है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। नाउ कम टू द अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज फॉल्स। ग्रोथ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज इन ओनली अप टू द सर्टेन स्टेज, गलत बात है। ये कंटिन्यूअस होती रहती है, बस यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सभी सही हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ बाद में आपको इसी के बाद मिल जाएगा, इसी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेटाबॉलिज्म। स्टेटमेंट मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? अगर हम लोग उसकी बात करें तो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन सही है। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजी एंड माइक्रोबिज्म मेटाबॉलिज्म सही है। आइसोलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन, एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज,
इसका आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान से आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए जरा, लिख रहा है बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वेरीड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एकदम सही बात है, अलग अलग तरीके के। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, सही है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एज डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन मिलियन, बिल्कुल 1.7 टू 1.8 मिलियन हमारे पास स्पीसीज है, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर बेटा एनसीईआरटी डाटा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। लिख रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो चलिए देख लीजिए। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एकदम सही बात है। डेड आर डज नॉट ग्रो, सही बात है। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी इज एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेट इटसेल्फ, सही बात है। मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज इन विवो, गलत बात है। ये बेटा इन विट्रो, इन विवो टर्म गलत हो गया। इन विवो लिविंग सिस्टम के अंदर होता है तब बोलते हैं, सो दिस इज द इन विट्रो। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग, एकदम सही बात। डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम इस रिएक्शन को वहां पर करा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला ऑप्शन भी यहां पर गड़बड़ है, ये वाला। आइए 125 की बात करें तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जैसे जैसे टैक्सन नीचे रहते हैं तो बिल्कुल करेक्टर ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो कॉमन करेक्टर कम होते जाते हैं। ये हमने आपको बताया था, सही है। ऑर्डर इज द असेंबलिंग ऑफ जनरा, गलत बात है। ऑर्डर जो होता है फैमिली से ऊपर आता है, उसके करेक्टर असेंबलेज होके आते हैं, तो सेकंड नंबर बेटा गलत है। कैट एंड डॉग इंक्लूड सेम फैमिली, गलत बात। कैट की जो फैमिली है वो है फेलिडी और डॉग की कैनिडी है, सो ये ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय कैरोलिनस लीनियस, सही है। सो द ऑप्शन यहाँ पर सेकंड और थर्ड बोला ना, नॉट करेक्ट, सो ये ऑप्शन हो गया। 126 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो द जीनस आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, सही बात है। जीनस रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है, एकदम सही बात है। स्टेटमेंट हमको देखना है और इसके बाद बताना है हमको, करेक्ट बताना, ठीक है। सही है बेटा, ये करेक्ट है, सही बात है, ये पहला। दूसरा, टैक्सॉन रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, गलत बात। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर ये टैक्सॉन फैमिली कमरा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, हाँ सही बात है। फैमिली में रिलेटेड जनरा बिल्कुल आता है, क्योंकि सबसे स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फाइलम के साथ डिवीजन और ऊपर किंगडम। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ एंड द फोर्थ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ क्लास। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ द क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट, सही है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर रिलेटेड ऑर्डर है, ठीक है। और ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ये बेटा अलग है, अलग होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सही है? तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट बेटा, ये इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सही और गलत पर ही पूछा गया है। तो इसमें इन्होंने देखो, पहले देख लीजिए कि पूछा है नॉट करेक्ट। आइए नॉट करेक्ट। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पॉसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू, गलत हो गया, पहले गलत हो गया। डिसिमिलर, सिमिलर मैक्सिमम तो सिमिलरिटी आती है बेटा, डिसिमिलर भी हो सकता है। ऑप्शन यही गलत हो गया सबसे पहले। फिर द फंजाई द फिलामेंटस द प्रोटोन मासेस आर मल्टीप्लाई बाय बडिंग, गलत हो गया बेटा, अभी बताया। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट द फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक, तो ये पहला और दूसरा गलत हो गया। मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल स्टाइल वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस येट लिविंग, बिल्कुल सही बात है।
रिप्रोड्यूस नहीं करते फिर भी जिंदा हैं। जिंदा होने का ये मतलब नहीं है कि ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, ये हो। जिंदा होने का मतलब क्या है कि हम अपनी सराउंडिंग को सेंस कर सकें। रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है, थर्ड फोर्थ और फर्स्ट एंड सेकेंड। सो नॉट करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट ही ये पढ़ाते रहेंगे और इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आइए करेक्ट पर आ जाए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंट स्टिमुलाई व्हिच कुड बी फिजिकल केमिकल। में एकदम सही बात है, यही है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। फिर प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर आर पोल्यूटेंट। बिल्कुल सही बात है, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। बस ये अलग की बात है कि एनिमल का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है और प्लांट का रिस्पॉन्स नॉर्मली स्लो होता है। बट देयर आर सम प्लांट्स, फ्यू प्लांट्स भी ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट देते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सही बात है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज सेल्फ कॉन्शसनेस। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म। बस यही बेटा थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शसनेस तो अधिकतर सब लोगों में होता है और ऐसा नहीं है कि खाली ह्यूमन में ही सेल्फ कॉन्शसनेस है। हाँ, हमारे में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्शसनेस, इसलिए ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर इसका होगा बेटा ऑल ऑफ दीज। अगले पर आ जाइए। फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा इसके क्वेश्चन ही थोड़े ऐसे हैं जिन क्वेश्चन से ही हम लोगों को यहाँ पर सही से इसको समझना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ करके और फिर ये बता दें कि इसमें क्या इन्होंने पूछा। देखिए जो करेक्ट है वो तो क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट द पार्टिकुलर नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही है। टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड टू रिकॉग्नाइज एन स्पेसिफिक नेम। हाँ सही है, बिल्कुल। टैक्सोनॉमी इसी तरह से हम लोग इसको जो है पहचानते भी हैं। और इसके बाद फिर आ जाएं अगर हम लोग यहाँ पर, तो अपने पास क्या आता है, इस करेक्ट की बात की है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग टू कंपोनेंट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरो, नहीं ये कैरोलस। यस, सिस्टम नेमिंग टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से जाना। जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। स्टेटमेंट करेक्ट, तो करेक्ट तो बेटा इसमें टैक्सोनॉमी करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड टू रिकॉग्नाइजेशन इट्स साइंटिफिक। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक से बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन सही है बेटा। इसमें ऑप्शन जो है ये हमें लगता है गलत कुछ टाइप हो गए हैं इसमें बेटा। जैसे ये था ना, ये जूलॉजिकल में जूलॉजी नोमेनक्लेचर था। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। सो करेक्ट है ऑप्शन ये भी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या सही है। तो बेटा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पहले तो आप बताइए है क्या, वो स्पीसीज है। डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिजेंबल्स इन देयर मार्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड इनब्रीड एमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फॉर, बिल्कुल स्पीसीज है। सो द आंसर यहाँ पर बेटा स्पीसीज होगा। इसको सही से आप पढ़िए, ये क्लियर सभी स्पीसीज के बारे में ही बता रहा है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट जो कि करेक्ट आर नॉट करेक्ट। अच्छा, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसकी बात करनी है हम लोगों को। तो देखिए, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल एकदम सही बात है। एंड मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ये एकदम सही है, इन स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। सेकंड, 3 different genera such as Solanum, Dhatura, Petunia as placed in the same family Malvaceae। गलत हो गया, ये Malvaceae नहीं बेटा, Solanaceae वाला केस है। In the case of plant classes which with a few similar characters are assigned to higher category called phylum। गलत बात है, क्लासेस से ऊपर बेटा phylum नहीं है। तो ये सेकंड और थर्ड गलत हो गया। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो सेकंड एंड थर्ड गलत है। अगले पर आ जाइए, लिख रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे पढ़वा रहा। देखिए लिख रहा जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, ये बेटा म्यूजियम होता है।
दे हैव कलेक्टेड प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, लैब होती है स्पेसिमेन स्टडी रेफरेंस के लिए, प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल होते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस, जिनको इंसेक्ट बॉक्सेस बोलते हैं। दे आर स्केलेटन एनिमल्स के 2 होते, बिल्कुल सही बात, दिस इज म्यूजियम बेटा। फिर स्पीसीज, अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आ जाएं तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर स्टेटमेंट की बात कर रहा है, लिख रहा है द स्पीसीज इज अ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन, सही बात है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम होता है एक स्पीसीज, ये ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम होता है स्पीसीज। उसके बाद फिर हम लोग बात करें स्टेटमेंट, प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव, बिल्कुल नहीं रख सकते प्रोकैरियोट को, लेकिन बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका फर्स्ट का, सेकंड स्टेटमेंट, सो इसका आंसर होगा सेकंड, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। अगले मैचिंग में आ जाइए बेटा, मैचिंग वाला जो ऑप्शन है इसमें देख लीजिए, मैचिंग में तो अगर हम लोग देखें तो देखो बेटा, वीट जो है ये वीट में पोएल्स होगा, मैंगो में हमारे पास देखिए हाउस फ्लाई डिप्टेरा, मैन प्राइमेटा, और वीट जो है पोएल्स है, मैंगो सैपिंडेल्स वाली। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए का आएगा, फोर्थ देखिए, ठीक है ना, वीट का पोएल्स, बी मैंगो का थर्ड सैपिंडेल्स, बिल्कुल ये ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। 35 में कॉम्बिनेशन फिर देख लीजिए, मैन होमोनिडी फैमिली, ए का ये आ गया है, तो एक से ही हमारा मिलने लगता है, तो ठीक है। अब देखिए ए का फोर्थ 2 में है, तो सेकंड पर बढ़िए, धतूरा, धतूरा बेटा सोलोनेसी दोनों में थर्ड दिया है, मैंगो का एनाकार्डियेसी सेकंड, सी का सेकंड बेटा इसमें फर्स्ट में है, सो यही आंसर हो गया। आगे फिर बिल्कुल वीट में पोएसी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है आर.एच. विटेकर साहब ने जो दिया था, इसमें नॉट बेस्ड ऑन, तो ये बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर नहीं था। आर.एच. विटेकर साहब का सिस्टम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ गए हम लोग। इतना हम लोग बेटा एक ये 135 यहाँ तक, ये लिविंग वर्ड तक के इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। लिविंग वर्ड में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, और इन क्वेश्चन में इतने हम लोग अगर ध्यान से देख लेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन बेटा हो जाएगा। बाकी इसके बाद अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका भी वीडियो अगला अपलोड हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।